लोग जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं? प्लेस वाला वर्ड। और हमारा टारगेट ये है कि 100+ क्वेश्चन हमको तैयार करना है सिर्फ और सिर्फ प्लेस वाले वर्ड या होम वाले वर्ड, मतलब स्थान वाले वर्ड। जैसे मैं बताया, एक ऐसा स्थान जहां पर डॉग्स रहता है, क्या बोलते हैं? किनल। एक ऐसा स्थान जहां पर हाउस रहते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेबल। एक ऐसा स्थान जहां पर पिग्स रहता है, क्या बोलते हैं? स्टाई। एक ऐसा स्थान जहां पर मैड लोग रहते हैं, पागल लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं? लुनाटिक असाइलम। तो इसी कड़ी में हम लोग अगली जो लाइन पढ़ने जा रहे हैं, सब देखो बताओ ये सब क्या है? प्लेसी वाले वर्ड दिखेगा आपको, जो सब वर्ड दिखेंगे आपको 100 वर्ड तक आपको लगातार दिखेंगे, वो कौन से वर्ड है? प्लेस वाले वर्ड है। तो हमने बोला एक ऐसा प्लेस, स्थान। वेयर का मतलब क्या होता है? जहां पेशेंट्स का मतलब क्या होता है? मरीज। पेशेंट्स का मतलब क्या होता है? मरीज। लिव का मतलब रहते हैं। फॉल का मतलब क्या होता है? के लिए। किसके लिए रहते हैं? रिकवरिंग का मतलब क्या होता है? पुनः क्या होना? रिकवर होना। किससे रिकवर होना? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। इलनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। समझना, बीमारी। एक ऐसा स्थान जहां पर पेशेंट्स को रखा जाता है कि वो अपनी बीमारी से क्या करें? रिकवर करें अपने आप को। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो लिखा हुआ था सैनाटोरियम लिखा हुआ था, हॉस्पिटल लिखा हुआ था, और 2 ऑप्शन और थे। अब जो नहीं पढ़ा वो क्या कर देगा? फौरन हॉस्पिटल कर देगा। ज्यादातर लोग 99% जो पढ़ाने तुरंत क्या कर देगा? हॉस्पिटल। जबकि हॉस्पिटल में मरीज का क्या होता है? इलाज होता है, उसकी रिकवरी के लिए वो कहां पर? कहीं और रखा जाता है, आराम करने के लिए उसको। तो ऐसा स्थान जहां पर मरीज को दवा देने के बाद, ऑपरेशन के बाद जिस जगह पर रखा जाता है, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सैनाटोरियम बोलते हैं। सैनाटोरियम का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्यालय। एक ऐसा स्थान जहां पर मरीज को रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? कि वो अपनी हेल्थ को क्या करें? वो रिकवर कर ले जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सैनाटोरियम। अगला है अ प्लेस फॉर लगेज। एक ऐसा स्थान, फॉर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए होता है? लगेज का मतलब क्या होता है? सामान। एट रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस। एक ऐसा स्थान जो कहां पर होता है? रेलवे स्टेशन पर होता है, या कहां पर होता है? किसी पब्लिक प्लेसेस पे होता है। लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं? अपना सामान रखते हैं। जैसे हमने देखा होगा बहुत बार जो है, जो पहले, अब तो कम होता है, पहले जब जो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, नेट इतना फास्ट नहीं था, तो मान लीजिए किसी को मुंबई जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, अब उसका स्टेशन से उसका 50 किलोमीटर दूर घर है, 30 किलोमीटर दूर घर है, तो स्टेशन पर वो चला आता था अपने सामान के साथ। कहां पर चलाएगा? वो स्टेशन पे चलाएगा। स्टेशन पे आने के बाद पता चला ट्रेन जो है 13 घंटा लेट है। कितने घंटा लेट है? 13 घंटे लेट है। 18 घंटे लेट, 2 दिन लेट है, 5 घंटा लेट है। इसका मतलब तब वो क्या करता है? स्टेशन पे बैठे ही रहे जो है। तो उसी के लिए स्टेशन पे ही एक कमरा बनाया जाता है, उससे उसका नाम क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। अगर हमारी ट्रेन लेट है तो वो सामान अपना कहां पर जाकर रख दे? उस क्लॉक रूम में रख दे, कमरे में रख दे। उसी कैमरे की पर्ची मिलेगी, और उसके बाद जाकर टहल घूम के दोबारा घर भी जाना चाहेगा, घर जाके तब आ जाए। बार बार सामान ढोकर लेके आना नहीं पड़ेगा। तो उस जहां पर जहां अपना सामान रखते हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जमाकक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमाकक्ष। क्लॉक की स्पेलिंग क्या होती है? CLOCK नहीं। इसका मतलब क्या होता है? घड़ी होता है, दीवार वाली घड़ी होता है। तो क्लॉक रूम में क्या होता है? हम सामान रखते हैं। अगला हमारा वर्ड लिखो, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर टेम्पोरली केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी का मतलब क्या होता है? मरा हुआ शरीर, इंसान का मरा हुआ। टेम्पोरली का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। केप्ट का मतलब क्या होता है? रखना, रखा जाता है। फॉर के लिए। आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? ना, पहचान। आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचाना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड पर हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं, उसके पास ना पर्स उसका है, मतलब ना कोई आईडी कार्ड उसके जेब में, ना मोबाइल उसके जेब में, तो कैसे लोग को किसी को कॉन्टेक्ट करेंगे? तो उनकी डेड बॉडी को जो है वहां से उठाया जाता है और एक जगह पर लेके आया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? मॉर्ग होता है। वहां पर उनकी डेड बॉडी को रख दिया जाता है कमरे पर। एक जगह होती है जिले में, हर जिले में होती है, जहां पर जिला अस्पताल होता है उसके बगल में ही होती है, उस अस्पताल के अंदर ही होती है सामान्यतः। उस जगह पर उसको रख दिया जाता है डेड बॉडी को, और पेपर में निकलवाया जाता है कि फला चेहरे का फोटो खींच दिया जाता है, पेपर में निकलवाया जाता है कि जिसकी बॉडी आके यहाँ से ले जाए। अगर मान लीजिए 2 दिन तक, 24 घंटे तक, 3 दिन तक कोई नहीं आता जो है, तब ये यहाँ से हटा के यहाँ पे चली जाती है, फिर माचूरी में चली जाती है। अभी समझाते हैं भी जो है। इसका मतलब समझ गए? जो हमने कहानी बताया, डेड बॉडी मिली किसी की जो है, पता नहीं किसकी डेड बॉडी है, उसको तुरंत ही जब मान ली पुलिस को बुलाया गया, पुलिस वहां से उठाकर जो है कहां पर लेके जाती है? मॉर्ग में। अब उसके बाद अनाउंसमेंट करती है पेपर के माध्यम से कि जिसकी फोटो खींच डाल के यहाँ पर फला आदमी की डेड बॉडी पाई गई, और जिसकी है वो आकर यहां से लेकर जाए। तो उस स्थान पर जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। बस अब मान लो 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक समय होता है, मान लो कोई आया नहीं लेने के लिए, तब उसी डेड बॉडी को फिर कहां भेज देते हैं? मॉर्चुरी भेज देते हैं। अब यह है क्या? मॉर्चुरी। देखते हैं इसको।
अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है दफनाना। ब्यूरियल का मतलब क्या होता है? दफनाना, ये दफन करना। और क्रीमेशन, क्रीमेशन का मतलब क्या होता है? जलाना। समझिएगा। अब इसके बाद जहां पर भेजते हैं इस बॉडी को, जहां पर भेजेंगे यहाँ पर डेड बॉडी को, अब वहां से ये बॉडी क्या करेंगे? ये तो जलाएंगे, ये तो क्या कर देंगे? दफना देंगे। उस स्थान से ये बॉडी यहां से फिर यहां जाएगी, यहां से क्या करेंगे? फिर जो है पैक करके उसको क्या करेंगे? ये तो अगर मुस्लिम होगा तो क्या कर देंगे? फिर पहचान के क्या कर देंगे? इसको मतलब दफना देंगे। अगर हिंदू होगा तो क्या कर देंगे? फिर जला देंगे। तो ऐसी डेड बॉडी, या किसी को कुछ भी कर सकते हो, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी जहां को हम क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फेमस पर्सन्स डेथ इन द न्यूज़पेपर। देखो बहुत लोग ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो गई और पेपर में नाम आ जाए। जैसे मतलब हम लोग की डेथ हुई तो बता कहीं पर नाम आएगा? मोहल्ले के लोग कौन नहीं बताएंगे। जो है मोहल्ले का हो सकता है, शहर में अगर तो पड़ोसी कोई फिक्र नहीं होगी। अगर मान लो बगल में किसी की डेथ हो गई, हमारी डेथ हो गई अगर जो है, तो 2-3 घर के बाद कोई पता नहीं मरना है मरे जो है। लेकिन गांव में अगर किसी की डेथ होती है तो 4 लोग को कम से कम गांव को मालूम पड़ जाता है। लेकिन मतलब कोई अगर फेमस पर्सन मरता है, कोई अगर महत्वपूर्ण आदमी मरता है, जैसे मान लीजिए किसी बड़े एक्टर की डेथ हो गई, तो बताओ उससे कौन जानता है? पेपर में आ जाएगा। तो पेपर में कॉलम होता है, उस कॉलम में लिखा होता है फला आदमी की डेथ हो गई, या उनकी तिरही या उनकी बरसी है। उसी के लिए एक पेपर जो न्यूज वो आता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओबिचुरी बोलते हैं। ओबिचुरी का मतलब क्या होता है? निधन सूचना। निधन का मतलब क्या होता है? मरने की इन्फॉर्मेशन। कोई मान लो, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, मान लो जो है अभी बताओ ना, अच्छा खेल रहा है, पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, लोग कम जानना धीमे कम कर दिए। जब वो मर गया, कोई पोएट हो गया, कोई एक्टर हो गया, लोग कम जानने लगे। जो जब उसकी डेथ हो गई तो कभी सुनते में आता पूरे राज्यपाल की की डेथ हो गई। अब पूरा हम जानते नहीं कौन था वो जो है, वो अभी के लिए बहुत पहले के थे। इसका मतलब ऐसे पर्सन की डेथ जो न्यूज़पेपर में आ जाती है, फेमस लोग की, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑबिचुरी, निधन सूचना। अ बॉक्स फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल्स, एक ऐसा स्थान जहां पे छोटे छोटे एनिमल्स रखे जाते हैं। ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? हच बोलते हैं। संदूक या पिंजरा, पिंजरा नाम सुना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? संदूक या पिंजरा। अगला हमारा वर्ड लिखा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरीड। अब यहां पर समझना, एक ऐसा स्थान, देखो पहले डेड बॉडी कहां पर आई? मॉर्ग में आई। मॉर्ग से कहां पर गई? मॉर्चुरी में गई। अब मॉर्चुरी से डिसाइड किया जाएगा कहां पे इसको जलाया जाए या क्या किया जाए? दफनाया जाए। अगर मान लो बॉडी को दफनाया जाएगा तो कहां भेजा जाएगा? उसे सेमेट्री भेजा जाएगा। मतलब सेमेट्री को हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्रगाह या कब्रिस्तान समझ जाओ। इसका एक और वर्ड होता है ग्रेव यार्ड भी नाम होता है। क्या नाम होता है? ग्रेव यार्ड। इसका सिनोनिम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? कब्रगाह या कब्रिस्तान। एक ऐसा स्थान जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? सेमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम सेमेट्री बोलते हैं। अगला वर्ड हमारा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरीड और क्रीमेटेड। एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को क्या किया जाता है? बर्न का मतलब क्या? जलाना। और क्रीमेट का भी मतलब क्या होता है? जलाना। जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है, बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शमशान। क्या बोलते हैं? शमशान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रीमेटरी बोलते। इसी वर्ड से ही बन गया CREM, और CREM से क्या बन गया? क्रीमेटरी। ऐसा प्लेस जहां पर डेड बॉडी को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? क्रीमेटरी। हम लोग कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं बताओ? प्लेस वाले वर्ड पढ़ते हैं, सब प्लेस है। अब इसको याद कैसे करें? लिखा सेमेट्री, तो CEME से जो है बहुत लोग ऐसा होता है कब्र में दफन होने के बाद, दफनाने के बाद जो है 7 महीने 6 महीने के बाद उस कब्र को क्या कर देते हैं? पैक करवा देते हैं, सीमेंटेड करवा देते हैं, ताकि निशान गुम ना होने पाए मौत का, जो है कहां पर उनकी बॉडी दफन है। तो सीमेंट से वर्ड को याद कर सकते हो आप, जो है सीमेंट से। तो इसमें सेमेट्री क्या होता है? जहां पर क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। और दूसरा वर्ड कौन सा है? जो बर्न का मतलब होता है वही क्रीमेट का, दोनों का मतलब जलाना होता है। क्रीमेट का मतलब जलाना और बर्न का मतलब जलाना। तो इसी क्रीमेट से ही क्या बन गया है? क्रीमेटरी बन गया है। जहां पर ORY लिखा हो, ERY लिखा हो, ARY लिखा हो, ये सभी क्या होते हैं? प्लेस होते हैं। समझिएगा, सभी क्या होते हैं? स्थान। वाई लिखा हो वो क्या होते हैं? प्लेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड है लिखा हुआ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स आल्कल। बताया भी था इसको जब एनिमल्स के बारे में पढ़ाया था। जानवर का मरा हुआ शरीर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कार्कस कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्कस। जानवर का मरा हुआ शरीर। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कैसे आया अभी बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड। इंसान का मरा हुआ शरीर क्या कहलाता है? कॉर्प्स कहलाता है। मान लो कहीं पर हमने बताया था, कहीं पर अगर जो डॉग्स मरा हुआ है रोड पर, तो बताओ डॉग को हम क्या बोलेंगे? कॉर्प्स बोलेंगे, क्योंकि मरा हुआ है तो डॉग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम? डॉग मतलब कार्कस ऑफ डॉग, कार्कस ऑफ गोट, कार्कस ऑफ काऊ, कार्कस ऑफ बुफेलो। इसका मतलब क्या? मरा हुआ शरीर। जानवर के मरे शरीर को हम क्या बोलते हैं? कार्कस। लेकिन मान लो किसी रोड पर जो है किसी एक्सीडेंट में किसी बूढ़े आदमी की डेथ हो गई है और उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई, तो हम क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? कॉर्प्स बोलेंगे। समझ आ गया? एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था SSC में, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लिखा हुआ था
ड्यू टू कोविड-19 देयर वर मेनी डैश फ्लोटिंग इन द गंगा। देखो समझना, ड्यू टू कोविड-19 के कारण देयर वर बहुत सारी थी वहां पर जो है डैश फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है ना, इन द गंगा, नदी में। अब बताओ विकल्प में हमारे था, पहला विकल्प है कार्कसेस और दूसरा विकल्प हमारा है कॉर्प्सेस। बताओ हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, बताओ क्या लगाएंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला? बताओ कोविड-19 की वजह से क्या, बताओ बिल्ली मर रही थी, बताओ कोविड-19 की वजह से मुर्गियां मर रही थी, बताओ कौवे मर रहे थे, बताओ कोविड-19 की वजह से क्या मर रहे थे, इंसान मर रहे थे, और इंसान की डेड बॉडी फ्लोट हो रही थी। बताओ इंसान की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब वहां पे ऑप्शन कौन सही था, कॉर्प्स सही था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। देखो जब कोई भी किसी के पास अचानक से मौत हो जाती है, अब उसी से वर्ड है, प्लेस वाला वर्ड तो नहीं है, लेकिन मरने की बात चल रही है तो यहाँ पे कुछ और वर्ड बता दें जो है। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी की सडन डेथ हो जाती है, जब उसको पता करते हैं कि बताओ ये किस कारण से मौत हुई है, तो उसे पता करें। अब एक वर्ड सुना होगा पोस्टमार्टम, क्या सुना आपने, पोस्टमार्टम। जैसा पोस्टमार्टम होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, ऑटोप्सी होता है, समझना। जो पोस्टमार्टम होता है सेम उसी का सिनोनिम क्या होता है, ऑटोप्सी। दोनों सिनोनिम वर्ड होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोप्सी। मतलब मरे हुए व्यक्ति का जब परीक्षण होता है किस वजह से मरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। अगला उसी से वर्ड एक और लिखता है द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचानना ऑफ कैंसर डिजीज। कैंसर के रोग की पहचान की कैसे होती है, जब कोई आदमी मर जाता है, स्पेशली मरने के बाद मान लो किसी की मौत हो गई है और अगर उसकी मौत कैंसर से होती है तो उसका दिन क्या कहलाता है, बियोप्सी कहलाता है। दो वर्ड यहाँ पे टफ वर्ड हमारे पास है जो है। अब अगर प्लेस वाला फिर से बड़ा पे आते हैं, लिखा अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द ज्यूज, एक ऐसा स्थान जहां पर यहूदी लोग पूजा करते हैं। जैसे बताओ हिंदूज पूजा कहां पर करते हैं, टेंपल। क्रिश्चियंस पूजा कहां पर करते हैं, चर्च। मुस्लिम्स पूजा कहां पर करते हैं, मॉस्क। यहूदी पूजा कहां पर करते हैं, सिनागोग। तो टेंपल, मॉस्क और चर्च सबको तो पता ही है। एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन वो क्या है, सिनागोग। सिनागोग का मतलब क्या होता है, जहां पर यहूदी लोग पूजा करते हैं। A temple dedicated to all gods, ये भी प्लेस है। एक ऐसा टेंपल जो सभी के गॉड्स के लिए क्या रहता है, डेडिकेटेड रहता है। तो मैं आपको टीएचई जो वर्ड बताया था, तो इसमें बताया था टीएचई वर्ड लिखा हुआ जहां पर वो क्या हो जाएगा, गॉड्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैंथियोन। जहां पर पैन लिखा होता है, पैन का मतलब ही होता है क्या, ऑल होता है, तो क्या हो जाएगा, पैंथियोन। अ प्लेस फॉर द वर्शिप ऑफ द मुस्लिम्स, क्या बोलते हैं इसे हम, मॉस्क बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। अगला है अ प्लेस फॉर द वर्शिप ऑफ द क्रिश्चियंस, क्या बोलते हैं इसे हम, चर्च बोलते हैं। अगला वाला वर्ड लिखा अ प्लेस वेयर नन्स, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक ऐसा स्थान जहां पर नन्स लोग रहती हैं। नन क्या होती हैं, क्रिश्चियंस में जो आपने देखा होगा व्हाइट मूवी वगैरह में कभी देखा होगा, पूरा का पूरा कपड़ा जो कि आप इसको छोड़ के आपको व्हाइट रहता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं। ननों के रहने का, हिंदी में नन बोलते हैं, इंग्लिश में नन बोलते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पर नन्स लोग रहती हैं, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि हम लोग कॉन्वेंट की लड़की है। कहाँ की लड़की पड़ी हुई है, कॉन्वेंट की पड़ी हुई है। वो कहीं ऐसे वैसे जगह शादी नहीं करेगी, कॉन्वेंटेड लड़की है। नहीं सुना हुआ है, बहुत फेमस वर्ड है। हाँ नहीं, उसमें आते, क्रिश्चियंस में आते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर नन्स लोग, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट। एक ऐसा स्थान जहां पर मॉन्क्स लोग रहते हैं। मॉन्क्स का मतलब क्या होता है, भिक्षुक। एक ऐसा स्थान जहां पर मॉन्क्स लोग रहते हैं, उसी जैसे नन होती है, इसके जो मास्कुलिन जेंडर होते हैं हिंदूज में, वो क्या होते हैं, भिक्षुक होते हैं। देखो आपने मतलब कपड़ा क्या होता है, कपड़ा कौन सा होता है, भगवा। तो इसका मतलब ऐसे लोग जो कहां, जो ऐसे लोग जो ऐसे मतलब मॉन्क्स जहां पर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री। देखो MON से ये भी वर्ड है, MON से ये भी वर्ड है। तो मॉन्क्स कहां पर रहते हैं, मोनास्ट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मठ बोलते हैं, मठ बोलते हैं, मठाश्रम बोलते हैं इसे। मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मठ बोले, सुना होगा आपने, मठाधीश। तो मठ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां पर कौन रहता है, भिक्षुक लोग रहते हैं। भिक्षुक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं। अगला हमारा लिखा अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एक ऐसा स्थान जहां पर सरकारी लेखा जोखा रखा जाता है, सरकार के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सरकार कागजात रखे जाते हैं। तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं। मोबाइल में होता है आर्काइव,
मोबाइल में आर्काइव क्या काम करता है, उसमें क्या हम अपना डेटा सेव करते हैं, लेकिन ये वर्ड स्पेशली किसके लिए था, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए था। तो आर्काइव में क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट्स के क्या रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स, कागजात रखे जाते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया और आपके पास मार्कशीट आ गई, लेकिन आपने जो कॉपी आपने लिखा हुआ है उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं हर जगह पर मौजूद होते हैं। हर जगह पर, जैसे इलाहाबाद जो ये बोर्ड ऑफिस है वहां पर सबके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब वेरिफिकेशन होता है तो आपकी मार्कशीट चेक होगी आपका, फिर जो है वहां से आपका वेरिफिकेशन कहाँ पर जाएगा, बोर्ड ऑफिस जाएगा और आपके कॉलेजों में जाएगा। कॉलेज में भी रिकॉर्ड होता है और कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, बोर्ड ऑफिस में। तो उस स्थान को जहाँ पर वो रिकॉर्ड को रखा जाता है, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं। सबके डेटा रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, श्रोता। एक ऐसा स्थान जैसे कहीं पर वाले प्रोग्राम होता है जहाँ पर सुनने वाले लोग बैठते हैं, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम, सभागार। सभागार, श्रोतागण, इसका मतलब ऐसे स्थान जहां पर कौन बैठता है, ऑडियंस लोग। ऑडियंस का मतलब क्या, जिसमें कहीं पर लेक्चर हो रहा है, कहीं पर लेक्चर हो रहा है, कहीं प्रोग्राम है, तो जहां पर ऑडियंस लोग बैठते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। तो और AUD से बना हुआ है, और ये AUD से बना हुआ है, ये जहां पर ऑडियंस लोग बैठते हैं, सुनते हैं। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। अगला है अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर रिपेयर्ड, और एक ऐसा स्थान जहां पर एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज ये सब जो है क्या करते हैं, केप्ट। केप्ट का मतलब क्या होता है, रखे जाना। रिपेयर्ड, रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, मरम्मत करना उसकी। जो एक ऐसा स्थान जहां पर हवाई जहाज की मरम्मत होती है या हवाई जहाज क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंगर। हैंगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विमानशाला। हम लोग ये देखे नहीं होंगे, हम लोग कैसे देखते हैं सब चीजों को, जो है बताइए। हम लोग क्या कोई देखा है इसमें से, कोई हैंगर देखा है कोई? हम लोग देखेंगे, हम लोग बस जा रही है कहीं पर, जो है बस जा रही है। अब बस में क्या हम लोग जा रहे हैं, मान लो एयरपोर्ट पर गया बनारस वाला, तो हम लोग कैसे देखते हैं, ऊंचा ऊंचा के देखते नहीं देखते, इसी से जो है ऐसे देखते हैं हम लोग, जो है कि देखिए वो देखो विमान की पंखी दिख रही है, जो है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। लेकिन जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट जैसे मान लीजिए ये एयरपोर्ट का पूरा भाग है, कहीं पर कोने पर विमान खड़ा होगा, लाइन से विमान खड़े होंगे, लाइन से, यहाँ पर लाइन से खड़ा होगा, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। यहाँ पर शिप्स क्या किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं। बात समझ आ रही? मतलब ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता है, शिप्स जहां पर क्या होता है, रखा जाता है या क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। समझना? अगला वर्ड है उसके बाद उसी का सेम, अ स्मॉल एयरपोर्ट फॉर प्राइवेट प्लेन्स, या एक ऐसा ट्रैक। समझना चाहे तो ये आ जाए क्वेश्चन में, चाहे तो क्या आ जाए, अ ट्रैक फॉर एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स, एक ऐसा रास्ता जहां से हवाई जहाज क्या भरता है, अपना उड़ान धीमे धीमे जाते हैं, उड़ान भरते हैं, रनवे बोलते हैं। तो रनवे को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, एरोड्रोम बोलते हैं। जहां पर भी ड्रोम वर्ड लिखा होगा, ड्रोम का मतलब क्या होता है, बताया था हमने, ड्रोम का मतलब क्या होता है, रास्ता, ट्रैक। एरो का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन से, मतलब हवाई जहाज से होता है। तो एरोड्रोम क्या होता है, अच्छा बताओ, वेलोड्रोम क्या होता है, साइकिल का रास्ता। एरोड्रोम क्या होता है, हवाई जहाज का ट्रैक होता है। तो जहां पर हवाई जहाज उड़ान भरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोड, वह क्या बोलते हैं, एरोड्रोम। ड्रोम का मतलब रास्ता। अगला, एन एरिया फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग शिप्स, एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, अब वहां पर हवाई जहाज था, यहाँ पर क्या है, शिप। जहां पर शिप की क्या की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है। जहां पर शिप की क्या की जाती है, रिपेयरिंग। एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल बता दें, देखो मुंबई में एक लाइन गई है, रेलवे की लाइन गई हुई है, जिसका नाम, रेलवे लाइन गई, रेलवे लाइन समझिए ना, रेलवे का एक रास्ता गया हुआ है, रेलवे का एक मार्ग गया हुआ है, तो उस मार्ग का नाम है हार्बर लाइन। क्या नाम है, हार्बर लाइन। इसका मार्ग का नाम ही पड़ गया, सेंट्रल लाइन होता है, वेस्टर्न रेलवे होता है ना सब, तो इसका नाम पड़ गया रेल, मतलब हार्बर लाइन। हार्बर लाइन। तो ये जो समझना, ये जो लाइन गई हुई है, इसके किनारे किनारे पूरा पूरा क्या है, समंदर है, इस तरफ क्या है, पूरी पूरी समंदर, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, हार्बर लाइन। इसी में एक जहां पर ये स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है डॉकयार्ड रोड। क्या नाम है, डॉकयार्ड रोड। अब बताओ यहाँ पर स्टेशन का ये नाम क्यों पड़ गया। अब नीचे जब डॉकयार्ड, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमें बताया, यहाँ पर क्या है, पूरी पूरी समंदर है, और यहाँ पर शिप्स की रिपेयरिंग की जाती है, यहाँ पर शिप्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पे शिप की रिपेयरिंग की जाती है, वैसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। इसी के नाम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, डॉकयार्ड रोड स्टेशन नाम पड़ गया, वो स्थान का नाम ही क्या पड़ गया, डॉकयार्ड रोड नाम पड़ गया। बात समझ आ गई, नहीं क्लियर हो पाया। एक ऐसा स्थान जहां पर शिप की मरम्मत की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। अगला, अ प्लेस ऑन द कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा। फॉर द शिप्स, एक ऐसा स्थान जहां पर जो है पानी वाला जहाज खड़ा किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बताओ ज्यादा किससे होता है,
केवल पानी के जहाज से होता है, एरोप्लेन से बहुत कम होता है। तो मान लीजिए यहाँ से 500 जहाज गया, विदेशों में गया, या विदेश से मान लीजिए जहाज आया, तो जहां पर आके खड़ा किया गया, सामान उतारा गया, फिर कुछ दिन के लिए क्या वो साइड में खड़ा हो जाएगा, तो रेस्ट के लिए खड़ा हो जाएगा वहां पर जो 2-4 दिन के लिए जो है। तो जहां पर लाइन लाइन से जहाज खड़े होते हैं पानी वाले, और रिपेयरिंग के लिए नहीं, खड़े रहते हैं ताकि बाद में जाना है, 2 दिन के बाद निकलना है, वापस यात्रा स्टार्ट करें, तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं। तो क्योंकि ये पूरा लाइन कैसी लाइन है बताओ? क्योंकि ये पूरी लाइन कैसी, यहाँ पर क्या है? समंदर है, पूरी यहाँ पर क्या है? समंदर है। और हर जगह यहाँ पे क्या होता है? कार्गो आता है यहाँ से, विदेश से क्या होता है? इंपोर्ट। हर जगह पर क्या है? यहाँ पर जो हर एरिया अलग अलग है, हर जगह पर क्या होता है? शिप्स खड़े किए जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरी लाइन का नाम क्या पड़ गया? हार्बर लाइन नाम पड़ गया। समझ में आया? इसका नाम क्या पड़ गया? हार्बर लाइन। मुंबई में 2 रेलवे चलती, एक का नाम है सेंट्रल रेलवे, एक कौन सी लाइन है? हार्बर लाइन है। समझ में आया? तो इसीलिए इसका नाम क्या है? हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है हिंदी में? बंदरगाह है। बंदरगाह एग्जैक्ट होता नहीं वैसे, लेकिन हार्बर ही इससे समझ लो। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है आ साइकिल रेसिंग ट्रैक इज कॉल्ड। पढ़ा हुआ हमने जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोड्रोम। पढ़ा तो हमने बताया था। आ स्नो हाउस इन विच एस्किमोज लिव, इसे हम क्या बोलते हैं? इग्लू। कल बताया था हमने जो है इग्लू। अगला है उसके बाद एलिजियम में बताया था, एक ऐसा स्थान जहां पर खुशी आनंद साथ साथ रहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर कौन रहता है? खुशी आनंद रहते हैं, मतलब खुशी रहती है, सब अच्छाई रहती है, वहां पर कोई खराब चीज होती ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिजियम। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ग। इसका बाद अगला बताया था एन इमेजिनरी लैंड वेयर देयर इज परफेक्शन, जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, काल्पनिक बातें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया। ये भी बताया था कल हमने जो है। अगला उसके बाद वर्ड हमारे पास है लिखा हुआ है एन इमेजिनरी लैंड वेयर देयर इज वायलेंस एंड ब्लडशेड, जहां पर खून खराबा होता है, दंगा होता है, बवाल होता है, ऐसा स्थान, लेकिन कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है, तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टोपिया बोलते हैं। अ होम फॉर स्पाइडर्स, इसे हम क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। यहाँ तक ये हम लोग का ये हो चुका था। अगला अ प्लेस फॉर रिफ्यूज एंड सेफ्टी स्पेशली पॉलिटिकल ऑफ, ये इसका मतलब भी क्या होता है? अजाइलम। ये भी हमारा हो गया था। अ होम फॉर द वीक एंड पुअर पीपल, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कौन लोग रहते हैं? गरीब और कमजोर लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी बोलते हैं। ये भी हमने बता दिया था। अगला उसके बाद वर्ड लिखा हुआ अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, यहां से देखना है, एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमल्स लोग क्या किए जाते हैं? काटे जाते हैं, ज़िब्ह किए जाते हैं। इसका मतलब ऐसा स्थान जहां पर एनिमल्स लोग ज़िब्ह किए जाते हैं, काटे जाते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? एबेटर बोलते हैं। एबेटर हिंदी में क्या कैसे समझाएंगे? कसाई बाड़ा, जहां पर एनिमल्स क्या किए जाते हैं? काटे जाते हैं। अगला वर्ड अ प्लेस ऑफ द वर्शिप स्पेशली सैक्रिफाइसेस टू गॉड। वर्शिप, वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा का स्थान। स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान कराना। ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। देखो अबेटर तो लड़ा, अलेबेटर में क्या ज़िबा लोग किए जाते हैं, सही है, यहाँ पर भी काटे जाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा, बोलते हैं कभी कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम मुर्गा चढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं? बकरा चढ़ाएंगे। तो जहां पर मुर्गी या बकरे को काटा जाता है, जब मन्नत मानते हैं ऐसे लोग कह के, तो ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? अल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वेदी बोलते हैं। दोनों मतलब समझ में आया? ये कसाई लोग ये काम करते हैं, ये जो मन्नत मानता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने मन्नत माना कि हमारी सीजीएल के इंस्पेक्टर अगर हम बन जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो हम जो है मुर्गे के बच्चे की बगली देंगे, मुर्गी के बच्चे की। अगर क्या बोला हम सीजीएल में क्वालिफाई कर लेंगे तो हम चूजा काटेंगे जो है, तो इसका मतलब जहां पर चूजा आप काटेंगी वो क्या कहलाएगा? वो स्थान क्या कहलाएगा? अल्टर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं क्लियर हो पाया? जहां पर मुर्गी, मुर्गा, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? अल्टर। अगला हमारा वर्ड अ बॉक्स इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा बॉक्स जहां पर क्या होता है? डेड बॉडी को क्या किया जाता है? रखा जाता है, या रखने के बाद उसे क्या कहते हैं? दफनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉफिन बोलते हैं, ताबूत बोलते हैं। सुना होगा कॉफिन वर्ड, मूवी वगैरह में बहुत आता है। ऐसा बॉक्स जिसमें जो खासकर किसके लिए होता है? डेड बॉडी के लिए। अब ऐसे उसमें जो है सेब सजा के रख दे, अंगूर रख दे वहां पर, जो है किसके लिए होता है? डेड बॉडी। कपड़ा रख दे, कपड़े के लिए क्या होता है? वार्डरोब होता है। बताओ तेल ऑयल के लिए क्या होता है? बैरल होता है, अभी बताएंगे आगे वर्ड जो है। डेड बॉडी के लिए क्या होता है? कॉफिन। चाहो तो आप बैरल में भी डेड बॉडी को लगा दफना सकते हो, लगा मतलब डाल दोगे मोड़ ओड़ के जो है, चाहे तो वार्डरोब में, लेकिन स्पेशली जो डेड बॉडी के लिए क्या होता है? कॉफिन। क्या बोलते हैं इसे हम? ताबूत। अगला वर्ड हमारा है स्लीपिंग रूम्स एट रेलवे स्टेशन और एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब पब्लिक स्थानों पर या रेलवे स्टेशन पर जो सोने का कमरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। जैसे हमने बताया था कि स्टेशनों पर जो सामान जहां पर रखते हैं, जहां पर स्टेशनों पर सामान रखे जाते हैं, ऐसे कमरे को हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्लॉक रूम बोलते हैं। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर जो है इंसान क्या होते हैं? सोते हैं। सुना हर स्टेशन पे होता है, क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। जब कहीं लोग जाते भी हैं, एग्जाम देने जाते हैं,
जब हम लोग कहीं भी एग्जाम दे जाते हैं, अगर आपकी बात करें तो आप तो कभी यूज नहीं किए होगे, आप तो स्टेशन पे सो गए होगे पेपर बिछा के। अगर आप लोग की बात करें, ईमानदारी से अगर बात करें जो है, तो आप लोग क्या करते हैं जो है, पैसा कहीं 500 रुपये चला ना जाए, कहीं 300 रुपये खर्चा ना हो जाए, तो क्या करते हैं आप लोग जो है, ऐसे टाइम में जाते, मतलब सुबह 8 बजे एग्जाम है, 11 बजे पहुंच जाओगे, तो क्या करोगे आप जो है, स्टेशन पे कहीं बिछा के सो जाओगे आप जो है। तो वो जहां पर सोते हो उसको हम डॉर्मेट्री नहीं कहते। हम किसको डॉर्मेट्री कहते हैं? जो एक कमरा होता है जहां पर हम सोते हैं, उस कमरे को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री, जो कि स्पेशली किसके लिए होता है? सोने के लिए होता है। बात समझ आ गई? तो डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयनशाला। अगला हमारा वर्ड है अ प्लेस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, एक ऐसा स्थान जहां पर हम लोग जिम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। जिम से बना हुआ है ये जिम, जिम से क्या बना हुआ है? जिम्नेशियम। लास्ट में क्या लिखा हुआ है बताओ? यूएम। यूएम किसको दिखाता है? स्थान को दिखाता है, व्यायामशाला। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर रेंट, एक ऐसा कमरा, सेट ऑफ रूम्स, जिसमें क्या होता है? कमरा होता है और क्या होता है? किचन होता है, वॉशरूम होता है। ऐसा कमरा जो हम लोग किराए के लिए पर्पस से देते हैं, ऐसे कमरे को हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं। अगला है अ वेरी लार्ज हाउस, एक ऐसा हाउस जो कैसा होता है? बहुत ही बड़ा होता है। जैसे शाहरुख खान का घर जो है, तो शाहरुख खान का क्या कहलाएगा? लोग बंगला बंगला कहते हैं, लेकिन बंगला वो नहीं, वो क्या है? मैंशन है। जब मोबाइल डाला शाहरुख खान का बंगला, तो ये वर्ड आ जाएगा, या आ जाएगा वो बंगला बन के। तो बंगला वो नहीं, वो क्या है? मैंशन है। बंगला जो होता है वो एक फ्लोर का होता है। देसी भाषा में समझो, देखो इस पहले इसको पता है फिर समझाते हैं। देखो एक ऐसा घर अच्छा घर होता है, लेकिन उसमें सीढ़ी नहीं होती। उसमें क्या नहीं होती? स्टेयर्स नहीं होती, सीढ़ी नहीं होती। सीढ़ी नहीं होने का मतलब क्या होता? अच्छा है, लेकिन आलीशान भी होता है, अच्छा, लेकिन वो एक ही फ्लोर का होता है। अब ये नहीं कि आप जैसे रहते हैं मड़ई में, तो आप कहो कि बंगला में रहते हैं, एक फ्लोर का हमारा है। कच्चा घर है मान लो जो, या मान लो पक्का ही है, मान लो जो छत खाली है वहां पर, तो मेरा बंगला बहुत अच्छा है। वो बंगला का मतलब क्या हो जाए? घर अच्छा होता है, लेकिन उसका सेकंड फ्लोर नहीं होता। तो ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं? बंगला बोलते हैं। जब यही आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, अमीर बन जाते, तो फिर वो आप 3-4 फ्लोर का बनवाते हो, तो जो आलीशान रहता है घर, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंशन बोलते हैं। जैसे जब आपकी नौकरी लगेगी, बताओ आपकी नौकरी लग गई, आप जो बन गए एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, आप जो है एएसओ बन गए, सेक्शन ऑफिसर बन गए। अब बताओ पहले आप कहां पर रहोगे? आप बताओ पहले आप इसमें नहीं रहोगे, आप पहले आप कहां पे रहोगे? आप यहां पर अभी कहां पर रह रहे हो? मड़ई में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, हाउस होम कहलाएगा। जब नौकरी लग जाएगी तो आप एक क्या करोगे जो है, शादी करने में अगला काम क्या होगा? वहां पर जो है 1-2-3 कमरे का घर लोगे आप, जो है वॉशरूम सब कुछ वहां पर रहेगा, तो वो घर क्या कहलाएगा? अपार्टमेंट में हम रहते हैं। अब मान लो उसके बाद जब आपकी सैलरी आना स्टार्ट होगी, आप 8-9 साल 15 साल 20 साल के पैसे जुटाए, पैसे जुटाने के बाद आप क्या ले लोगे? आप जो है बंगला ले लो, घर ले सकते हो आप जो है। या मान लो आपका प्रमोशन हो गया, आपकी एक ग्रेड पे नौकरी के प्रमोशन हो गया, आपको क्या मिलेगा? बंगला। सुना होगा डीएम का बंगला, जब देखोगे जाके यहीं पर है, तो देखो एक ही फ्लोर का वो होगा, वो क्या होगा? एक ही फ्लोर का होगा। तो डीएम का बंगला, तो वो जब आपके सरकारी बंगला मिला आपको जो है, जब पैसा होगा आपने खरीदा, तो क्या कहलाएगा? बंगला। लेकिन जहां पर 2 नंबर से पैसा आना स्टार्ट हुआ आपका जो है, जहां पर हर महीने आपको सैलरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं समझना, जहां पर आपको साल में महीनों सालों साल सैलरी निकालने का काम ही नहीं पड़ा, आपका इधर से पैसा आ रहा है, टेबल के नीचे से पैसा आ रहा है जो है, इसका मतलब क्या? ब्राइब रिश्वत आपको मिल रही है, और 3-4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद 1-1.5 लाख रुपए आपका हो जा रहा है जो है। इसका मतलब अब जब 5 साल 3 साल के बाद जब घर खरीदोगे आप, तो आप जो अपार्टमेंट नहीं लोगे, आप ना बंगला लोगे, आप क्या लोगे? डायरेक्ट मैंशन लोगे। समझ में आया? पहले आप कहां पर रहोगे? अपार्टमेंट में। सैलरी जब 15 साल जुटा लोगे पैसा, तो क्या खरीद, कहां पे प्रमोशन हो जाएगा? कहां पर रहोगे आप? बंगला में। धीमे धीमे देखो, बंगला में। उसके बाद जब पैसा 2 नंबर से आने स्टार्ट हो जाएगा, 1 नंबर में तो आप मेंशन ले नहीं सकते आप जो है, जब पैसा 2 नंबर से आने स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या लोगे आप जो है? मेंशन लोगे आप। मेंशन का मतलब ही होता है आलीशान भवन या महल। ये वाला हो गया बंगला वाला वर्ड, जिसमें स्ट्रेस नहीं होती, जो एक फ्लोर का होता है। अगला है अ रूम यूज्ड एज चर्च फॉर प्रेयर। इसे हम क्या बोलते हैं? चैपल। एक छोटा कमरा जहां जो पूजा की जाती है, सिंपल वर्ड है। चर्च होता है, चर्च टाइप का ये होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चैपल बोलते हैं। अगला है अ प्लेस वेयर 2 और मोर देन 2 रिवर्स मीट। समझिएगा, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियां आकर मिलती हैं। बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं? संगम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। संगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जहां पर कम से कम 2 नदियां आकर यहां पर मिल जाएं। 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 2 नदियां होनी चाहिए। ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं।